ऐसे काम करने की कि जी आज ना लें लैब। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए आज की जो लैब हमारी है वो इस पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने जब भी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस बनानी है, लास्ट टाइम हमने बहुत सारी चीजें इसमें कवर कर ली थी ऑलरेडी। हमने लेआउट्स देख लिए थे, डिजाइन्स देख लिए थे, एनिमेशंस देख ली थी, फिर हमने जो है वो ऑडियो देख लिया था उसके ऊपर। तो बहुत सारे लोगों से मोबाइल पे यूज करने की वजह से कुछ इसमें शायद नई चीजें वो कर पाए होंगे, लेकिन चलें, बेसिकली आपको एक आइडिया आ गया होगा कि आपने प्रेजेंटेशन को कैसे बनाना है। देखिए, इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि आपने ये सारी चीजें, ठीक है दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस बेसिकली प्रेजेंटेशंस होती हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये प्रेजेंटेशंस जो हैं ये दे जस्ट लुक लाइक on a multimedia screen, on a projector screen, it's just look like a movie or any kind of a show जिसको लोग और ऑडियंस देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि प्रेजेंट करने वाला जो है वो इस तरह से कनेक्ट करे ऑडियंस को कि फोकस सारा जो है वो सुनने वालों का इन स्लाइड्स पर हो। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा शायद मे बी आई डोंट नो, बहुत ज्यादा हम ऑन कैंपस क्लासेस तो नहीं कर सके, बाकी भी सब्जेक्ट्स की अगर मैम हुई आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही, कुछ लोगों को आ रही है। यस मैम आ रही है। आ रही है मैम, आ रही है आवाज। आप अपना कनेक्शन चेक करो ना, आप पहले बोलने से पहले ये देख लिया करें कि आवाज जो है वो आपको अपने एंड पे कोई प्रॉब्लम है, सिग्नल्स वीक हैं। आप अपने इंटरनेट के सिग्नल्स देखिए, आपके इंटरनेट सिग्नल्स वीक होंगे इस वक्त। एक मिनट। तो मैम ठीक है जी, तो ये एक तो इम्पोर्टेंट है। बहरहाल इसमें आज जो हम देखेंगे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक मल्टीमीडिया, एक पावर पॉइंट स्लाइड्स को बहुत अच्छा होता है कि अगर आप इसके अंदर एक वीडियो जो है उसको डाल लें और या उस वीडियो का लिंक जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लें। ठीक है, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो है स्टिल एनिमेशन के ऊपर। स्टिल एनिमेशन क्या होती है, यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल हम बताना चाहते हैं कि जी डेटा फ्लो डायग्राम्स क्या होते हैं, what are data flow diagrams and what kind of a data flow diagrams can we make। तो अगर हम बैक ट्रैक करें और हम जाके देखें कि हमारी असाइनमेंट 2 जो थी, असाइनमेंट 2 के अंदर हमारे पास जो है वो वी हैड दिस फ्लो ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम्स, राइट। यहाँ पे हम असाइनमेंट 2 देख लेते हैं। ये मैंने असाइनमेंट 2 का सोल्यूशन आपका बना के रखा हुआ था। जी क्लास जी, यहाँ पे अगर आप देखें एक डेटा फ्लो डायग्राम, एक सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो क्या होती है, किसी भी रेडियस के सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करने के लिए वो ये होती है। अच्छा, अब मेरा काम ये है कि मैं यहाँ पे नई स्लाइड्स को ऐड करती हूँ और जी, और नई स्लाइड्स को ऐड करने के बाद अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप, मैंने इकट्ठे बहुत सारी स्लाइड्स ऐड करनी है, कर दी हैं। हमने जो है वो एक वक्त में अभी सबसे पहले एक ही नई स्लाइड ऐड करनी है, वो दैट इज कंट्रोल एम। ठीक है, या फिर यहाँ से मैं नई स्लाइड सेलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं जो है वो एक काम ये करती हूँ कि इंसर्ट कर लेती हूँ शेप को। किसी भी डेटा फ्लो डायग्राम को हम स्टार्ट जो है वो एक सर्कल से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सर्कल, ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जी। और ये आपकी जो डायग्राम है, एक मिनट, ये हमारे पास डायग्राम आ रही थी जी, ये आपका स्टार्ट हो गया।
यहाँ पे आपने जो है वो एक स्टार्ट की ऑप्शन दे दी। अच्छा, उसके बाद आपने नई स्लाइड नहीं बनानी, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और इसको डुप्लीकेट करना है। ये ऑप्शन आपके पास मोबाइल के ऊपर भी होता है, स्लाइड को डुप्लीकेट करने का, ठीक है। ये आपने जब बनाया, जिस स्लाइड को आपने डुप्लीकेट करना है यानी उसकी कॉपी बनानी है, वो आप बना लें, ठीक है। मैंने ये राइट क्लिक किया और यहाँ पे डुप्लीकेट की ऑप्शन आ गई, तो सेम एक और स्लाइड बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी, ये वाली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अगला कंपोनेंट क्या है इस डेटा फ्लो डायग्राम का, ये एरो है। ये एरो जो है वो मैंने इंसर्ट करनी है। इस एरो को इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल एक एरो जो है वो ड्रॉ कर लूंगी, ठीक है। ये एरो आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद एक मिनट, सॉरी जी, दिस शुड गो इन द डुप्लीकेट स्लाइड, नॉट हेयर। ये जो डुप्लीकेट हुई है ना, नई स्लाइड बनी है, आपने इसके ऊपर ही बनानी है एरो। वेट, किधर गई है ये रही जी। अब आपके पास पहली जो स्लाइड थी उसके अंदर स्टार्ट की ऑप्शन थी, अगली स्लाइड में एरो आ गई, ठीक है। उसके बाद इस स्लाइड को अब हम डुप्लीकेट करेंगे। ये स्लाइड जब आपके पास आ गई, इसमें होता है कि नंबर ऑफ स्लाइड्स बहुत ज्यादा बनती हैं, लेकिन आप जब इसको चलाते हैं स्लाइड शो के ऊपर तो इट गिव्स अ वेरी गुड इफेक्ट, इट्स अ वेरी गुड वे टू रिप्रेजेंट एनीथिंग। कोई जरूरी नहीं कि डेटा फ्लो डायग्राम हो, कोई भी कंपोनेंट हो, ये स्टिल एनिमेशन जो है इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये वाली स्लाइड यहाँ डुप्लीकेट हो गई। अच्छा, अब अगला कंपोनेंट क्या है, रीड का है अगला कंपोनेंट। तो हम रीड का अगला जो कंपोनेंट है डेटा फ्लो डायग्राम का, उसको हम करते हैं इंसर्ट यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे ये ऑप्शन दे देते हैं, ये वाली एरो हमारा गायब हो गया, ये एरो, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको जरा यहाँ ले आए तो बेहतर है, आई गेस। नहीं, अभी हम नहीं खेल सकते। एक तो पहली बात तो ये कि जब आप डुप्लीकेट करें तो जगह डिसाइड कर लें, बिकॉज हमें फिर नेक्स्ट स्लाइड को डुप्लीकेट क्योंकि करना है तो हमें जगह जो है वो चेंज नहीं करनी। उसका वजह क्या है ये अभी आप देख लेंगे, ठीक है। आपने डुप्लीकेट करने से पहले सोच लेना है कि आपकी प्लेसिंग जो है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। अभी मैंने इसको हिला दिया है तो आई शुड जस्ट वेट, इसको मैं एक दफा फिर से डुप्लीकेट कर लेती हूँ जी। यहाँ पे हम ये हमारा शेप था, जी ये हम रीड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। इसको जब हमने डुप्लीकेट किया तो यहाँ पे जो है वो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे बहरहाल। अच्छा, ये जब आपका डुप्लीकेट हो गया तो नेक्स्ट आपका क्या बनता है, एक और एरो बनता है, वो आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको आप डुप्लीकेट कर लेंगे फिर से। हर स्टेप पे आपने पिछली स्लाइड को डुप्लीकेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका एक यहाँ पर एक प्रोसेस जनरेट होगा। वो प्रोसेस जो है वो क्या है, वो ये वाला प्रोसेस है जिसमें आपने कैलकुलेशन करनी है सर्कमफेरेंस की, ठीक है। कैलकुलेशन जब सर्कमफेरेंस की तो जो है इसमें आप रीड कर रहे थे आर को, रेडियस को, ठीक है। और सर्कमफेरेंस आ गया आपका c इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय r, ठीक है। तो ये आपका सर्कमफेरेंस आ गया यहाँ पे। और उसके बाद जो है फिर से इसको डुप्लीकेट करना है आपने, और डुप्लीकेट करने के बाद अगेन यू हैव टू इंसर्ट एरो। हर स्टेप पे मैं जो कंपोनेंट है वो नया ऐड कर रही हूँ डुप्लीकेट करने के बाद, ठीक है। और इसको अगेन आप डुप्लीकेट करेंगे।
और इसको डुप्लीकेट करने के बाद दोबारा से आप लास्ट में आपके पास क्या था, प्रिंट की ऑप्शन थी, तो हमने ये प्रिंट आ गया आपके पास। और उसके बाद हमारे पास इसको अगेन हम डुप्लीकेट करेंगे और हमें शुरू में स्टार्ट इसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी वो बेहतर कर लेनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे अगेन एक एरो इंसर्ट होगा और ये एरो जो है फिर से हम एक डुप्लीकेट कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे आप देखिएगा नंबर ऑफ स्लाइड्स जो हैं वो ग्रो ज्यादा हो रही है। वाई? बिकॉज आप ऑब्वियसली हर कंपोनेंट को इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली एंड आ गया। अच्छा, अब होगा ये कि आपके मोबाइल के ऊपर भी स्लाइड शो की ऑप्शन होती है हमेशा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको अगर देखूं, यहाँ से हम शुरू करें तो इसको हम स्लाइड शो चलाते हैं। स्लाइड शो जब आप चलाओगे आपको नजर आ रहा है सबको, एक स्क्रीन बड़ी हो गई है। यस मैम। जी, अब हमने जब स्टार्ट किया तो हमने यहाँ से शुरू किया, ये हमारा कंपोनेंट आया। उसके बाद आप देखें यहाँ पे आपको एनिमेशन जो है वो कुछ इस तरह से चलती हुई नजर आएगी। ये क्या हो रहा है बेसिकली हो क्या रहा है, हम जो है वो स्लाइड्स पे जा रहे हैं मुख्तलिफ। ये आपकी स्लाइड नंबर 1 थी, यानी इस स्लाइड के बाद अगली स्लाइड ये थी, उससे अगली स्लाइड में सिर्फ स्पेस दबा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपकी स्पेस से भी आ जाती है, एरो की से भी आ जाती है। अच्छा, डाउन एरो की जो है वो मैंने दबाया, फिर डाउन एरो की दबाया, फिर डाउन दबाया, ये अगली स्लाइड खुल रही है। बट इफेक्ट क्या आ रहा है देखें, यहाँ पे मैंने वो रीड आर नहीं लिखा था, बहरहाल अगली स्लाइड में वो आ गया। इफेक्ट क्या आ रहा है? इफेक्ट ये आ रहा है कि आपकी एक काइंड ऑफ एनिमेशन जो है ना वो चल रही है और वो कोई भी कंपोनेंट आपका ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो एनिमेशन होती है उसको हम स्टिल एनिमेशन कह सकते हैं। उसके अंदर जो है वो आपने ये चीज डिसाइड करनी होती है पहले कि आपने डुप्लीकेट जब करना है स्लाइड को, तो जो भी कंपोनेंट उस स्लाइड का जहां भी रखा हुआ है उसको उसकी प्लेसिंग जो है वो फाइनल हो, ठीक है। इसकी एक तो ये टिप है, क्योंकि फिर इसमें होता ये है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल आपने किसी सर्किट दिखाना है, कोई सर्किट दिखाना है, तो जब आप इसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं इस तरह की किसी भी कंपोनेंट को, तो देखने वाला जो है ना उसको सीक्वेंस समझ आ जाता है कि एक किसी भी डायग्राम का, किसी भी फिगर का, कोई भी मॉडल कह लें, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे और उनकी प्लेसिंग कैसे होगी, ठीक है। तो अगर आप एक सर्किट सपोज दिखाना चाहते हैं तो आप उनके अलग अलग कंपोनेंट्स जो है वो पिक्चर की शक्ल में या किसी भी शक्ल में उसके ऊपर ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। और वो आप देखने वाले को ये लगेगा कि ये जो है वो बारी 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 सारी चीजें ऐड हो रही हैं और उसका फोकस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा इंटरैक्टिव होगी। प्रेजेंटेशन इंटरैक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई आपको पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन दे रहा है और आपने शायद अटेंड की हो मे बी इससे पहले पावर पॉइंट की के लेक्चर्स, तो आपको ये आइडिया होगा समटाइम्स इट बिकम्स वेरी वेरी बोरिंग फॉर पीपल कि वो सिर्फ अंग्रेजी लिखी होती है और मुख्तलिफ बहुत सारा टेक्स्ट होता है उनके ऊपर जो इतना इंटरैक्टिव नहीं होता। तो असल मकसद टेक्स्ट लिखना नहीं होता पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के ऊपर। असल मकसद ऑडियंस को जो है वो इंगेज करना होता है, ठीक है, कि देखने वाला आपकी प्रेजेंटेशन से बोर ना हो, ठीक है। तो इस तरह की अगर आप टेक्निक्स यूज करेंगे
तो जो है ये चीजें ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकती हैं। कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्रामिंग टूल यूज करने के बजाय आप पावर पॉइंट के अंदर ही इस तरह की ऑप्शन जो है वो उनको इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया जी आपका टास्क। आपने जो है ये डेटा फ्लो डायग्राम इस तरह से बनानी है, ठीक है। समझ आ गई है सबको? इसमें कोई सवाल है किसी का? No, ma'am. ठीक है, इट्स क्वाइट इजी और वो मोबाइल पे आसानी से बन सकेगी, ठीक है। मैंने ये चीज कल मोबाइल पे रिसर्च करके आपको करवाई है, बिकॉज आई वांटेड कि सब लोग ये काम करें। बहुत सारे लोग लास्ट टाइम फिर स्टक हो गए थे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये मैम जी पूछिए। मैम मोबाइल पे स्लाइड वैसे ही डुप्लीकेट नहीं होती, वो उधर ही रहती है, डुप्लीकेट नहीं हो रही। होती Yes, होगी, ma'am. मैंने ट्राई किया, नहीं हो रही. होती है डुप्लीकेट। मेरी एप्लीकेशन में कल डुप्लीकेट हुई है। उसका तरीका है ना, मैं बता देती हूँ उसका क्या तरीका है। उसका यस Yes, तरीका ma'am. जो उसका तरीका जो है वो, ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपने खोली, ठीक है। उस प्रेजेंटेशन को खोलने के बाद जो है मैंने एक न्यू स्लाइड बनाई, ठीक है। उस न्यू स्लाइड को जब मैंने उसको जरा आप प्रेस करके रखिए, जहां वो अपीयर हो रही है ना नीचे, यहाँ पे कहीं अपीयर हो रही होगी या नीचे कहीं अपीयर हो रही होगी, उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ऊपर ऑप्शन आएगी कट कॉपी डुप्लीकेट डिलीट। करें एक दफा, आ रही है ऑप्शन? जी क्लास, आई नीड टू यस हेयर। मैम आती है। कट की आ रही है और कॉपी फॉर्मेटिंग की आ रही है। मैम डुप्लीकेट की भी मोबाइल पे आ रही। आती है जी, मुझे पता है आती है। आप एक दफा उसके मैम ऊपर स्लाइड के ऊपर डुप्लीकेट क्लिक करें तो करें, उसके बाद जो स्लाइड का छोटा आइकॉन नजर आ रहा है ना आपको, नीचे नजर आ रहा होगा या साइड पे नजर आ रहा होगा, उसको आप एक दफा सिर्फ टैप करें फिंगर से, तो डुप्लीकेट की ऑप्शन आएगी। और अगर नहीं आ रही तो उस एरो एरो को प्रेस करें, आगे कहीं होगी ऑप्शन। एक्सप्लोर करें अपने मोबाइल फोन को। अच्छा जी, एक तो ये टास्क हो गया। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, वो है हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। ये ऑप्शन आपके पास मोबाइल में नहीं होगी, लेकिन ये एक बहुत ही जो है वो अच्छी ऑप्शन है कह लें पावर पॉइंट की। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वैसे भी कंप्यूटर के अंदर हो जाती है, लेकिन आप पावर पॉइंट में आपको ये आइकॉन अगर नजर आ रहा हो, अगर हम होम स्क्रीन के बजाय इंसर्ट पे जाएं, तो इंसर्ट में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन होती है। जिनके पास भी लैपटॉप्स हैं यहाँ पे उनको नजर आ जाएगा। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है बेसिकली आपने यहाँ पे आके ये प्लस का साइन आप क्लिक करते हो, उसके बाद आप एरिया सेलेक्ट करते हैं। सपोज मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, वो एरिया जब सेलेक्ट करने के बाद ये मैं कंप्लीट एरिया करना चाहती हूँ, या मैं जो है वो एरिया को चेंज भी हम कर सकते हैं। हम सपोज हमने इतना एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, सॉरी ये जो है ये, इसको हम कंट्रोल जी कर लेते हैं। फिर से हम एरिया पे जाते हैं, हमने इतना एरिया सेलेक्ट करना है सपोज, ठीक है। तो हम अब रिकॉर्ड जब करेंगे तो हमारी यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाली इतनी जो स्क्रीन है ये हमारे पास अब रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, इस एरिया की। तो अगर मैं इसके बाद जो है वो जो भी स्क्रीन खोलूं, एनी स्क्रीन, ठीक है, तो स्क्रीन का ये हिस्सा मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको क्या करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो है वो उसको पॉज करने की, स्टॉप करने की ऑप्शन आ रही होती है, ठीक है। तो मैंने अगर उसको पॉज करना है तो वहीं रुक जाएगा। पॉज की ऑप्शन इसलिए बेहतर होती है कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो नॉर्मली आपको पॉज की ऑप्शन नहीं देती बहुत सारे टूल्स जो है। कुछ टूल्स देते हैं, कुछ नहीं देते, तो पॉज हो जाता है बहुत इजीली इसमें,
एरिया सिलेक्ट हो जाता है, ये इसका फायदा है पावर पॉइंट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। और स्टॉप तो खैर सब में ही हो जाता है। तो अब हम जब इसको स्टॉप करेंगे तो अब क्या होगा कि ये जो रिकॉर्डिंग थी बेसिकली, ये रिकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ आ गई है। अगर मैं इसको प्ले करूं तो आप देखें अब मेरी आवाज आ जाएगी इसमें। ये इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये देखें मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई थी वो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। और मैंने इसके बाद बाकी भी स्क्रीन्स खोली थी मल्टीपल, ये देखें। तो जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया था वो सारे का सारा जो है वो इसके ऊपर सिलेक्टेड एरिया, जो भी स्क्रीन मैंने खोली उस पर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरे कंप्यूटर की जो स्क्रीन खुली वो यहाँ दिख रही है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर इसको सेव करने की भी ऑप्शन है कि मैं इस वीडियो को यहाँ से जो है वो इसको सेव मीडिया कर लूँ। इसको अगर मैं ये प्रेस करूंगी तो ये सेव हो जाएगी, फॉर्मेट हो सकती है। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट हो सकता है, ब्रिंग टू बैक। अगर यहाँ पे कोई और ऑलरेडी पिक्चर है या टेक्स्ट है और मैं उसके पीछे ये वीडियो चलाना चाह रही हूँ तो ये जो है ये वीडियो उसके पीछे यूं चल जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज ऑफ टू फैक्ट्स। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें देती हैं, आपका अपना मोबाइल भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, लेकिन या जिस तरह हम अभी ये पूरी की पूरी मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। लेकिन इसके अंदर अच्छाई ये है कि इसमें एरिया सिलेक्ट हो जाता है और पॉज हो जाती है ये वीडियो। ठीक है, तो इट्स अ गुड वे। यहाँ से मैं इसको ट्रिम भी कर सकती हूँ वीडियो को। देखें फॉर्मेट करने की ऑप्शन आ रही है, इसमें मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं वीडियो के जो मैं इसके अंदर इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, इसमें बॉर्डर्स हैं या जो भी मैं वो देना चाह रही हूँ, ट्रिम की ऑप्शन है। और इसके अलावा यहाँ से हम इसको कट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को जो है यहाँ से भी प्ले किया जा सकता है और यहाँ से भी प्ले किया जा सकता है। यहाँ इसकी साउंड कंट्रोल सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप कोई वीडियो बनाकर अपनी ही स्क्रीन की कोई डेमो देना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप इसके ऊपर पावर पॉइंट के ऊपर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, डेमोज जो होते हैं वो समटाइम्स जो आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर रिलेटेड भी आप काम करेंगे आगे मेरा ख्याल है। आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो किस लेवल तक जाते हैं आप हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में? आर्डिनो वगैरह पे काम करते हैं आप लोग? करेंगे? कोई इस तरह का सीन है कि नहीं? अच्छा चलें, खैर। तो ये चीजें, ये दूसरी चीज होगी जो आज आपको बतानी थी। ठीक है, और इसके बाद तीसरी ऑप्शन इसमें एक होती है स्टोरी बोर्डिंग की। स्टोरी बोर्डिंग जो है वो बेसिकली बहुत सारी चीजें आपको उस तरह की प्रोवाइड कर देता है जिससे आप जो है वो इसको इसकी डेमोन्स्ट्रेशंस और बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ इसके बैकग्राउंड्स हैं, मुख्तलिफ मेन्यूज हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए एक जैसे मोबाइल फोन का वो आ रहा है, ये इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं, एक मिनट, हम एक नई स्लाइड पे जाते हैं और यहाँ से हम जो है वो इसको ये यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा, एक मिनट। अच्छा, इसको जो है वो ऐड टू माय शेप्स करना पड़ेगा, तो इंसर्ट करके ही। तो यहाँ पे आप देखें, आप किसी को दिखाना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो आपका ये मोबाइल स्क्रीन है, कोई डेमो देना चाहते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप कोई आइकॉन इंसर्ट करना चाहते हैं, वो भी हो जाता है। आपको पता है ना मोबाइल फोन में अभी आइकॉन इंसर्ट हो जाता है। मोबाइल फोन में आइकॉन की आपने देखी हुई है ऑप्शन पावर पॉइंट? जी, लास्ट टाइम कुछ चीजें जो नहीं लोग कर पा रहे थे वो आप, तो यहाँ पे आप देखें इसके अंदर एक बटन को आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैं अगर इंसर्ट करती हूँ तो ये बटन यहाँ पे आ गया। इसको हम लेकर के अगर यहाँ आए तो ये यहाँ इस तरह से मैं अगर बताना चाहती हूँ कि जी मेरे पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन है तो मैं उसके अंदर किस तरह से चीजें जो है वो शो कर सकती हूँ। ये लिस्ट है मेरे पास, ये मैंने अगर इंसर्ट की है तो ये मेरे पास आ जाएगी। इस लिस्ट को भी मैं आगे
वो कर सकती हूँ। मुख्तलिफ इसमें ऑप्शंस हैं। सपोज कोई क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें होता है ना, आपका क्लोथिंग ब्रांड है उसमें, या शूज हैं या बुक्स हैं, तो बुक्स में कोई भी चीज अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें आप शॉपिंग के हवाले से ये लिस्ट दे सकते हैं। तो आपने बेसिकली यहाँ पे ये स्टोरी बोर्डिंग जो होती है, इट्स लाइक अ प्रोसेस जिसको हम प्रोग्रामिंग नहीं, जिसको हम कंप्यूटिंग वर्ल्ड में कहते हैं प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। तो प्रोटोटाइपिंग जो है ये एक बेसिकली एक डेमो होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी एप्लीकेशन का, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ना सिर्फ ये कि मोबाइल फोन, बल्कि आपने यहाँ पे देखा था हम कोई विंडो, कोई स्क्रीन, फॉर एग्जांपल हम एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं फेसबुक से मिलता जुलता, तो हम यहाँ पे एक वेब ब्राउजर इंसर्ट करवा देंगे और हम कहेंगे कि जी यहाँ पर जो है वो इस तरह से खुलेगी स्क्रीन, और फिर उसके बाद स्क्रीन खुलने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो है वो पिक्चर इंसर्ट करने की सपोज ऑप्शन है। ये मैं इंसर्ट अगर इसके ऊपर करती हूँ, कहाँ गई पिक्चर, मैं इसके ऊपर इंसर्ट करना चाह रही हूँ, यहाँ पे नहीं आ रही है ऑप्शन। अच्छा चले इसको हम देख लेते हैं कि ये इस तरह से बहरल ये जो है हम मुख्तलिफ इसके अंदर ऑप्शंस हैं जिनको हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने यह तो बटन तो आ रहा है हमारे पास, सपोज इस बटन का नाम मैं लॉग इन कर देती हूँ, ठीक है। आपको अभी मैं एक फेसबुक का वो करके दिखा देती हूँ ताकि, या किसी भी ईमेल वगैरह का जो आप एंटर करते हो ना, वो दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हम बात क्या कर रहे हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन होगी, ये वाला, तो मैं इसको जो है वो इंसर्ट करती हूँ। सपोज मैंने ये टेक्स्ट जो है वो लेकर के आना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको ये ऑप्शन दे देती हूँ कि आपने इस तरह करना है एंटर यूजर नेम। तो मैंने जब ये लिखा तो इस तरह की ऑप्शन आ रही होती है ना आपके पास, जब आप इसको, मैं चाह रही थी कि ये कॉपी हो जाता और पेस्ट भी हो जाता। तो यहाँ पे आप देखिए एंटर यूजर नेम होता है, इसी तरह आप एंटर पासवर्ड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आप टेक्स्ट फील्ड एक दे सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड जो होती है वो बेसिकली यहाँ पर, एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक के यही है, हाँ ये टेक्स्ट फील्ड। अब आप यहाँ पे देखें कि जो है वो एक टेक्स्ट फील्ड मैंने दे दी है। यहाँ पे इसके पास ये फिर ऑप्शन होगी कि यहाँ पे जो भी यूजर नेम है, सपोज 123 जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आ जाएगा। इसी तरह जो है वो इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया, तो यहाँ पे जो है वो पासवर्ड की ऑप्शन आ जाएगी। ये ऑप्शन भी हम इसके अंदर हम इसको फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट, मैं यहाँ पे चाह रही थी कि पासवर्ड में जो है हमारे पास, क्योंकि वो आता है क्या कहते हैं, स्टेरिक आता है ना हमेशा, तो आई वांटेड टू, चले देख लेते हैं। नहीं यहाँ पे नहीं आ रही अभी ये ऑप्शन। बेसिकली आप कहीं और जाके इसकी ऑप्शन जो है वो चेंज हम कर सकते हैं। इसकी इसके अंदर जो है वो एक शेप हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा लेकिन ये ऑप्शन मिल जाएगी। जैसे हम किसी भी सिंपल टेक्स्ट को जब सिलेक्ट करते हैं किसी स्लाइड के ऊपर, अगर आप देखें तो इसको मैं अगर ABCD कोई भी नाम दूं तो मैं इसके इफेक्ट्स में जो है वो जा सकती हूँ। अच्छा वो दैट वाज इन एक्सेल, यहाँ पे नहीं है। बहरहाल यहाँ पे जो है वो सिर्फ आपने डेमो ही देना है, तो आप इसको जो है वो स्टेरिक के साथ वैसे दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन हम देख लेंगे कि इसमें क्या होती है, लेकिन ये चीज आपको समझ आई। अब यहाँ पे आपने इसका लॉगिन बटन दबाया, जब मैंने इसको यहाँ पे प्ले किया तो मैं यहाँ पे जो है वो
इजीली इसको प्ले करके यहाँ पे शो कर रही हूँ कि मेरे पास ये एक स्क्रीन खुल रही है, इसमें मैंने यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया है और एक लॉगिन का बटन है वो प्रेस कर दिया। तो किसी भी चीज की डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, किसी सॉफ्टवेयर की डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए इट्स अ गुड वे कि आप यहाँ से स्टोरी बोर्ड शेप्स सिलेक्ट करें, स्टोरी बोर्ड में जाके, स्टोरी बोर्डिंग में जाके, और उसके अंदर जो है वो आप इस तरह से मुख्तलिफ स्टाइल दे सकें। ये लॉगिन जो है बेसिकली क्या कर रहा है, ये जब मैं लॉगिन का बटन दबाती हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड खुल जाती है, देखें ये वाली। अगर मैं यहाँ पे कोई विंडो बनाती हूँ तो वो इफेक्ट वही आएगा जो हमने शेप्स के लिए किया था, कि उसी पेज के ऊपर जो है वो आपकी फेसबुक की वो खुल रही है। या यहाँ पे आप बेसिकली यूआरएल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल योर फेसबुक यूआरएल इज दिस, ठीक है। तो इस तरह की ऑप्शंस आप दे सकते हैं। और बटन्स के ऊपर आप कोई और एक्शन भी लगा सकते हैं, वो बटन जो है वो लिंक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो ये आपने जिन लोगों के पास ऑप्शन है इसका लैपटॉप के ऊपर वो करके देखें, लेकिन आज का जो टास्क है मेनली वो आपने ये वाला ही करना है, ठीक है। यहाँ से शुरू होना है आपका टास्क, और बिल्कुल इफेक्ट जो है वो ये आना चाहिए जैसे मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। कर लेंगे ये आप लोग? यस मैम। यस मैम। मैम अच्छा बस जी। ना ओके मैम।